नमस्कार। पार्ट 6B में तंत्रिका तंत्र के प्रकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखें जो बोर्ड पे बना हुआ चार्ट टाइप है उसमें ध्यान से देखें। सबसे पहले बात करते हैं तंत्रिका तंत्र को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है केंद्रीय तंत्र या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल पोर्शन, और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को फिर दो मुख्य भागों में बांटा गया है। याद रखें, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है मस्तिष्क और दूसरा है मेरुरज्जु। मस्तिष्क जो है वह हमारे सोचने, विचारने, ऐच्छिक क्रियाओं और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण इत्यादि करने का कार्य करता है मुख्य। जबकि मेरुरज्जु जो है वो 45 सेंटीमीटर लंबी एक छड़नुमा भाग होती है। ध्यान रखें, धागे जैसी संरचना होती है। याद रखें, 45 सेंटीमीटर लंबी एक धागे जैसी संरचना होती है जो मेरुदंड में सुरक्षित रहती है और साइडों से यानी कि दोनों तरफ से रज्जु यानी कि तंत्रिकाएं निकली रहती है, जिसे मेरुरज्जु कहते हैं। अंदर का जो भाग है वो श्वेत धूसर द्रव्य से भरा रहता है, जबकि बाहर का भाग जो है वो धूसर द्रव्य से, जबकि अंदर का श्वेत द्रव्य से भरा रहता है। मुख्य कार्य होता है मेरुरज्जु का प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना। बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रियाओं की। प्रतिवर्ती क्रियाओं का मतलब होता है अचानक से होने वाली घटना, उद्दीपन के समय अचानक से होने वाली हमारे शरीर में क्रियाएं, उन्हें हम प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं, जिनमें सेकंड से भी कम समय लगता है। जैसे चलते समय यदि मान लीजिए पैर में कोई कांटा चुभ जाता है तो तुरंत वहाँ से पैर हटा लेते हैं बिना कोई सेकंड लगे हुए। इसी तरह यदि ध्यान नहीं देते हैं तो यदि गर्म बर्तन को यदि अंगुली या हाथ छू जाए तो वहाँ से अपना हाथ जो है हम हटा लेते हैं। तो ये सब प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं जिनका नियंत्रण मेरुरज्जु करता है, यानी कि मेरुदंड जो है रीढ़ गेडी जिसे कहते हैं, वर्टिब्रेटा कहते हैं, वो करता है। तो ये हैं दो मुख्य भाग केंद्रीय तंत्र के, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क को फिर तीन भागों में बांटा गया है: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का मुख्य कार्य होता है सूचनाओं को ग्रहण करना। मध्य मस्तिष्क का मतलब वहाँ पर सोचना, विचारना, और पश्च मस्तिष्क का मतलब होता है निर्णय लेना। ये इन तीनों मस्तिष्कों के भागों के मुख्य कार्य हैं, जबकि प्रत्येक भागों को और अन्य भागों में डिवाइड किया गया है और अन्य भागों में बांटा गया है। चलिए शुरू करते हैं। मस्तिष्क का पहला भाग है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को तीन मुख्य भागों में बांटा गया है। देखें, पहला है प्रेमस्तिष्क, दूसरा है थैलेमस और तीसरा है हाइपोथैलेमस। प्रे मस्तिष्क जो होता है वो सबसे बड़ा भाग होता है अग्र मस्तिष्क का, जो कि कॉर्पस कैलोसम द्वारा, यानी कि एक पट्टी होती है जिसका नाम होता है कॉर्पस कैलोसम। उस कॉर्पस कैलोसम पट्टी द्वारा चार पिंड में बंटा रहता है, जिन्हें श्रव्य मोटर क्षेत्र यानी कि गति क्षेत्र, वाक क्षेत्र यानी कि दृष्टि क्षेत्र और वाक क्षेत्र यानी बोलने के लिए वो काम में आते हैं। प्रे मस्तिष्क का मुख्य कार्य होता है ज्ञान, यानी कि इसे बुद्धि स्थल भी कहा जाता है। प्रे मस्तिष्क को बुद्धि स्थल भी कहते हैं। मुख्य कार्य है ज्ञान, सोचना, विचारना, किसी निर्णय पर आना यानी किसी चीज़ के बारे में सोचते रहना, चिंतन करना इसका मुख्य कार्य है। उसके बाद में है थैलेमस। थैलेमस संवेदी और प्रेरक संकेतों का केंद्र होता है। जो संवेदनाएं उत्पन्न होती है और जो प्रेरक यानी कि जो संवेदनाएं गतिशील होती हैं उनका केंद्र थैलेमस होता है। उसके बाद में आता है अग्र मस्तिष्क का तीसरा भाग हाइपोथैलेमस, जो कि थैलेमस के नीचे रहता है, जो भूख, प्यास और तापमान हमारे शरीर का और भावनाओं जो भी इमोशंस हैं उनका नियंत्रण करने का काम करता है। भूख प्यास का पता जो है वो हाइपोथैलेमस नाम के इस भाग से हमें पता चलता है। हमारे शरीर का तापमान का नियंत्रण करना और जो इमोशंस हैं यानी भावनाएं हैं उनका नियंत्रण करना भी हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य होता है। देखें, मस्तिष्क का पहला भाग अग्र मस्तिष्क, जिनके तीन भाग कौन कौन से? पहला प्रे मस्तिष्क, उसके बाद में थैलेमस और दूसरा हाइपोथैलेमस। अब बात करते हैं दूसरे भाग यानी कि मध्य मस्तिष्क की। मध्य मस्तिष्क में कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन द्वारा चार गोलार्ध बंटे रहते हैं, अर्थात एक गोलार्ध नुमा संरचना होती है जिन्हें उसे कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन द्वारा ये चार गोलार्ध बंटे रहते हैं। इनमें से जो ऊपर वाले जो दो गोलार्ध हैं जिन्हें हम
सुपीरियर कहते हैं, यानी कि वो श्रव्य का कार्य करते हैं, जबकि नीचे वाले जो दो भाग हैं वो दृश्य का कार्य करते हैं, यानी देखने के लिए काम में आते हैं। तो ये है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क को कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन 4 गोलार्धों में बांटती है। ऊपरी 2 गोलार्ध श्रव्य का कार्य करते हैं, जबकि निचले 2 गोलार्ध दृष्टि यानी कि दृश्य देखने का काम करते हैं। ऊपर वाले सुनने का और बाद में देखने का काम करते हैं। उसके बाद में है पश्च मस्तिष्क, तीसरा भाग मस्तिष्क का पश्च मस्तिष्क, जो फिर 3 भागों में बंटा हुआ होता है। अनुमस्तिष्क, दूसरा पोन्स और तीसरा मेडुला ओब्लोंगेटा। देखें, पहला अनुमस्तिष्क, यह है प्रमस्तिष्क के बाद में सबसे बड़ा भाग आता है, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा भाग है मस्तिष्क का। पहला है प्रमस्तिष्क और दूसरा है अनुमस्तिष्क। ये ऐच्छिक पेशियों के समन्वय का कार्य करता है। ऐच्छिक पेशियाँ यानी कि वह क्रियाएं जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, जैसे उठना, बैठना, चलना, रुकना, दौड़ना, खड़े होना इत्यादि, ये ऐच्छिक पेशियों का समन्वय का कार्य अनुमस्तिष्क करता है। उसके बाद में है पोन्स। पोन्स जो है वो श्वसन का नियमन करता है, यानी कि हमारे शरीर में सांस की क्रिया या श्वास की क्रिया जो है वो नियमन या नियंत्रित या रेगुलरिटी कंटिन्यूटी चलती रहे, उसका कार्य या उसके नियमन का कार्य करता है पोन्स। इसीलिए पोन्स को न्यूमोटेक्टिक सेंटर कहा जाता है। नाम दोबारा ध्यान से सुने और नोट करें तो ध्यान से करें। न्यूमोटेक्टिक सेंटर, पोन्स को श्वसन नियमन के कारण न्यूमोटेक्टिक सेंटर कहा जाता है। तीसरा है मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा हृदय का धड़कना यानी कि हृदय की धड़कन दर, इसके अलावा श्वसन की क्रिया, खांसी, छींक आदि का नियंत्रण करता है। और यहाँ देख सकते हैं कि अनुमस्तिष्क जहाँ ऐच्छिक पेशियों का समन्वय का कार्य करता है, वहीं पश्चिम मस्तिष्क का तीसरा भाग मेडुला ओब्लोंगेटा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण का समन्वय का कार्य करता है। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे हृदय का धड़कना हो, खांसी, छींकना, ये हमारे बस की बात नहीं है, हमारी इच्छाओं पर नहीं होता कि हम जब चाहें हृदय की धड़कन को रोक दें, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं होता। हम जब चाहें खांसी, छींक को रोक सकें, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करने का काम करता है। ये था मस्तिष्क का पोर्शन। दोबारा ध्यान सुने, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क 3 भागों में बंटे हुए। अग्र मस्तिष्क को फिर 3 भागों में, प्रेमस्तिष्क, उसके बाद में थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन द्वारा 4 भागों में, 4 गोलार्धों में बंटा रहता है। इसके अलावा पश्चिम मस्तिष्क फिर 3 भागों में, अनुमस्तिष्क, उसके बाद में पोन्स और तीसरा भाग मेडुला ओब्लोंगेटा। मेरुरज्जु जो दूसरा भाग था केंद्रीय तंत्र का, उसके बारे में हमने बात की, फिर से रिवीजन करें। 45 सेंटीमीटर, लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी धागे जैसी पतली संरचना होती है मेरुरज्जु, उससे तंत्रिकाएं निकली रहती है जो मेरुदंड में सुरक्षित रहती है, जो काम करते हैं प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना। अब बात करते हैं तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग परिधीय तंत्र के बारे में। परिधीय तंत्र को फिर 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है कायिक परिधीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा है स्वायत्त परिधीय तंत्रिका तंत्र। कायिक परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होता है वो ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जैसे कि मस्तिष्क का पश्च भाग का अनुमस्तिष्क करता है, ठीक वैसे ही। ठीक इसी तरह से स्वायत्त परिधीय तंत्रिका तंत्र अनैच्छिक क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है, यानी अनैच्छिक क्रियाओं का नियमन और समन्वय करता है, जिस तरह से मेडुला ओब्लोंगेटा करता है। परंतु स्वायत्त परिधीय तंत्रिका तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है, अनुकंपी और परानुकंपी। नाम से पता चलता है, देखें ध्यान से सुने, अनुकंपी यानी कि अनुकूल स्थितियों में ये कार्य करता है, जबकि परानुकंपी विपरीत स्थितियों में ये काम करता है। जैसे अनुकंपी किसी चीज़ को देखकर उत्तेजना होना, यानी किसी चीज़ को देखकर स्वाभाविक रूप से उत्तेजना, और आपातकालीन स्थितियों में होने वाली उत्तेजना या होने वाले कार्य या होने वाली क्रियाओं के रूप में सक्रिय होता है अनुकंपी परिधीय तंत्रिका तंत्र। जबकि विश्राम अवस्था में अधिक सक्रियशील होता है ये परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो ये था तंत्रिका तंत्र के प्रकार के बारे में। दोबारा ध्यान सुने, तंत्रिका तंत्र को 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है
केंद्रीय और दूसरा है परिधीय। केंद्रीय को फिर दो भागों में बांटा गया है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के फिर तीन प्रकार हैं, प्रेमस्तिष्क, उसके बाद में थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसी तरह पश्चिम मस्तिष्क के भी तीन प्रकार हैं, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ओब्लोंगेटा। ठीक उसी तरह परिधीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक तो कायिक और एक स्वायत्त। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को फिर दो भागों में बांटा गया है, अनुकंपी और दूसरा परानुकंपी। नोट करें, याद करें। इसके बाद में हम बात करते हैं तंत्रिका तंत्र के कार्यों की। है मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र। देखें, ऊपरी भाग में प्रेमस्तिष्क गोलार्ध ये दाईं तरफ का और इस तरफ का है प्रेमस्तिष्क गोलार्ध बाईं तरफ का। उसके बाद में ये कॉर्पस कैलोसम पट्टी द्वारा विभाजित होने वाला प्रेमस्तिष्क का भाग, जिनके 4 डिवाइड क्षेत्र रहते हैं, यानी कि 4 भाग बने रहते हैं। नीचे है हाइपोथैलेमस और इसी के नीचे है ऊपर है थैलेमस और इसके नीचे वाले पोर्शन में है हाइपोथैलेमस, और ये है तृतीय गुहा और ये यहाँ आने के बाद चतुर्थ गुहा। बीच वाला भाग मेडुला, उसके ऊपर न्यूमोटेक्टिक सेंटर यानी कि पोन्स और पीयूष ग्रंथि जो कि थैलेमस के ठीक हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे की ओर स्थित रहती है। उसके बाद में देखें, इस तरफ में लास्ट वाला पश्च भाग है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क का पहला भाग यानी कि अनुमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क का पहला भाग अनुमस्तिष्क और मेडुला और पोन्स ये पश्च मस्तिष्क में है। प्रेमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये अग्र मस्तिष्क की श्रेणी में आते हैं, जबकि ये जो बीच वाला भाग है वो आता है मध्य मस्तिष्क में, जहाँ पर जो गोलार्ध रहता है जिसे उसके कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिन द्वारा 4 भागों में बांटा गया है। ऊपरी 2 क्षेत्र और नीचे वाले 2 क्षेत्र, 4 पिंडों में जिसे डिवाइड किया गया है। ये है मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र। नोट करें, ध्यान से उतारें। नहीं समझ में आता हो तो पूछें, कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया गया है, वो आप जाकर भी देख सकते हैं। इससे पहले हमने तंत्रिका तंत्र के प्रकार के बारे में पढ़ा था, उन्हीं के लिए ये नामांकित चित्र है। अब बात करते हैं तंत्रिका तंत्र के कार्यों की। बात करते हैं तंत्रिका तंत्र के कार्यों की। उससे पहले हमने जो अभी परिधीय तंत्रिका तंत्र पोर्शन पढ़ा था, उसमें कुछ प्रकार की तंत्रिकाएं होती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, परिधीय तंत्रिका तंत्र में कपाल तंत्रिकाएं होती है जो मस्तिष्क से निकलती हैं, कपाल तंत्रिकाएं। उसके बाद में मेरु तंत्रिकाएं होती है जो मेरु रज्जु या मेरुदंड से निकलती हैं। इसके अलावा अभिवाही यानी कि संवेदी, जिसे कहते हैं कि कोई भी आवेग या सूचना या उद्दीपन के संकेतों को ग्रहण करना, यानी कि संकेतों को मस्तिष्क तक ले जाना, वो संवेदी या अभिवाही तंत्रिकाएं कार्य करती है। जबकि मस्तिष्क से कोई निर्णय जब बनता है और उन्हें वापस अंगों या ग्रंथियों तक ले जाना होता है, तो काम में आने वाली जो तंत्रिकाएं हैं उन्हें हम कहते हैं प्रेरक या अपवाही तंत्रिकाएं। इसके अलावा कुछ मिश्रित तंत्रिकाएं भी होती है जो दोनों काम करती हैं, अभिवाही का और अपवाही का, अर्थात संकेतों को लाने का और ले जाने का। मिश्रित तंत्रिकाओं में उदाहरण में आते हैं यही दोनों, यानी कपालीय तंत्रिका और मेरु तंत्रिका। मेरु तंत्रिकाएं मिश्रित तंत्रिकाएं होती है, जबकि कपालीय तंत्रिकाओं में कुछ तंत्रिकाएं ऐसी होती है जो मिश्रित तंत्रिकाओं में गिनी जाती है। ये थे परिधीय तंत्रिका तंत्र में जो तंत्रिकाएं होती हैं उनके बारे में। कपालीय और मेरु तंत्रिका तंत्र ये तो है स्रोत और रचना के आधार पर 2 प्रकार की, जबकि ये है कार्य के आधार पर, यानी कि कौन से संकेतों को लाती है, कौन ले जाती है, उनके बारे में अभिवाही, अपवाही और मिश्रित। चलिए बात करते हैं तंत्रिका तंत्र के कार्यों की। तो तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य जो होता है वो होता है समन्वयन करना, यानी एडजस्टमेंट करना। इसके अलावा नियंत्रण यानी कंट्रोल करना, हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखना उसका मुख्य कार्य होता है। उसके बाद नंबर 2, ज्ञानेंद्रियों की सहायता से या ज्ञानेंद्रियों की सहायता से जो उद्दीपन के द्वारा बनने वाले संकेत हैं या आवेग है उनको ग्रहण करने का कार्य भी तंत्रिका तंत्र का ही होता है। चलिए बात करते हैं ज्ञानेंद्रियों की। तो 5 ज्ञानेंद्रियां होती है अपने, जो पूरे फेस पे ही है, वैसे भी कहीं अलग आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखें, आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, ये 500 जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो हमारे फेस पे ही पड़ी रहती है, जिससे हमें कहीं और याद करने की ज़रूरत नहीं होती। उन ज्ञानेंद्रियों की सहायता से उद्दीपन को ग्रहण करने का कार्य भी तंत्रिका तंत्र का होता है। विद्युत आवेगों को
जो संकेत होते हैं विद्युत आवेग के, उद्दीपन के कारण बनने वाले विद्युत आवेगों के संकेत जो हैं, उन्हें या उन संकेतों को अभिवाही यानी कि संवेदी तंत्रिकाओं की सहायता से केंद्रीय तंत्र तक यानी कि मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम भी यही करता है। इसके अलावा वहां से मस्तिष्क में विद्युत आवेगों के संकेतों का विश्लेषण यानी जांच पड़ताल की जाती है। उसके बाद में उनके संदर्भ में उनसे संबंधित कोई निर्णय लिया जाता है और वह निर्णय वापस अंगों या ग्रंथियों तक पहुंचाने का कार्य करता है अपवाही यानी कि प्रेरक तंत्रिकाएं। उसके बाद में है सूचना को, कोई भी डाटा या कोई भी सूचना जो होती है उसे स्मृति यानी याददाश्त के रूप में ग्रहण करना, इकट्ठा करे रखना और संग्रहित करना भी तंत्रिका तंत्र का ही कार्य होता है। और प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना भी तंत्रिका तंत्र का कार्य होता है। तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग रीढ़ की हड्डी, जिसे हम कहते हैं मेरुदंड यानी मेरुरज्जु, जो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं पहले भी बता चुका हूँ और फिर भी ध्यान से सुने। वे क्रियाएं जो किसी उद्दीपन को देखकर या उसके अनुसार होने वाली कुछ ही समय में, यानी कि जिनमें कुछ समय नहीं लगता, तुरंत होने वाली क्रियाएं जो होती है उन्हें प्रतिवर्ती चाप या प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण है जैसे गर्म बर्तन को हाथ लग जाना, तुरंत हटा लेते हैं। इसी तरह यदि कोई पाँव में या पैर में चलते समय कोई कील या नुकीली चीज़, कांटा जैसी कोई चीज़ यदि चुभ जाए तो वहाँ से पाँव हम तुरंत हटा लेते हैं। इन्हें प्रतिवर्ती क्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हमारा पाँव किसी कांटे पर गिरता है या पड़ता है, उस समय तक उससे बनने वाले जो आवेग हैं वो अभिवाही या संवेदी तंत्रिकाओं की सहायता से सीधे हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मस्तिष्क तक जाते हैं। उसमें अग्र मस्तिष्क उन पे सोचता है, मध्य मस्तिष्क विचार या मनन करता है और पश्च मस्तिष्क निर्णय लेता है कि हमें करना क्या है। और वही पश्च मस्तिष्क का द्वारा लिया गया निर्णय अपवाही तंत्रिकाओं की सहायता से वापस उस अंग में जाता है कि वहाँ से पैर हम हटा लें। इसमें बहुत कम समय लगता है, सेकंड से भी कम समय लगता है, इसलिए इसे प्रतिवर्ती चाप या प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। इसके अलावा आंख का झपकाना भी एक प्रतिवर्ती क्रिया है। यदि हम ऐसा चाहें कि हम इधर नहीं देखकर उधर देखना चाहें तुरंत, तो उसमें भी देखो कितना कम समय लगता है। ये भी प्रतिवर्ती क्रिया है। ये भी सूचना हमारे मस्तिष्क में जाएगी, वहाँ सोचा जाएगा, उसके बाद में कोई निर्णय लेंगे, वो फिर बताएगा कि ये हमें करना है या नहीं करना है। तो ये था आज का विषय तंत्रिका तंत्र पार्ट 6B। उम्मीद है समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर एक किसी अन्य नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।